हिंदी क्लासेस बाय उमाशंकर उपाध्याय। को शुभाशीर्वाद। आज 10वीं कक्षा में पहला पद है सूरदास। सूरदास का पद। सूरदास के पद में सूरसागर से लिया गया है 4 पद। सूरसागर एक महाग्रंथ है सूरदास का। उसमें 125 लाख पद है, श्रीमद् भागवत से लिया गया है। उसी से जो है भ्रमर गीत जो है उसी ग्रंथ से भ्रमर गीत जो है निकाला गया है। तो भ्रमर गीत से 4 पद जो है 10वीं में पढ़ना है। तो 4 पद में सूरदास जी ने उद्धव गोपी संवाद का वर्णन किया है। उद्धव गोपी संवाद क्या है कि भगवान कृष्ण जो हैं वे गोपियों को आश्वासन दे करके एक सीमा रेखा समय का तय करके और वे मथुरा चले गए और आश्वासन दिए थे कि मैं इस बीच आ जाऊंगा। गोपियां उसी आशा में इंतजार कर रही थी, तड़प रही थी कि हमारे इष्ट देव भगवान कृष्ण आएंगे, लेकिन वह समय अवधि पार कर गया। तो जब जैसे ही समय अवधि पार कर गया, गोपी अपनी विरह अग्नि में जलने लगी। इसके बाद भगवान कृष्ण अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं कि उद्धव जी जाइए ब्रज में, वहाँ गोपियाँ जो है हमारी इंतजार में तड़प रही है, विरह वेदना में जल रही है। उद्धव जी को बहुत आश्चर्यचकित हुए। उद्धव जी कहे कि विरह वेदना में जल रही है तो मैं जा रहा हूँ और अपने ज्ञान मार्ग पर सभी गोप ग्वालों को सबको मैं ज्ञान मार्ग का रास्ता बताऊंगा और सभी जो है गोपियाँ ज्ञान मार्ग का रास्ता पकड़ लेंगे। इसी घमंड में उद्धव को ज्ञान का अपने घमंड था। ज्ञान की गठरी लेकर के उद्धव जी चले और ब्रज में पहुंचे। वहां पर गोपियां उद्धव जी के सामने आती हैं। एक तरफ उद्धव जी बैठे हुए, दूसरी तरफ गोपियां। अब बातचीत कैसे चले, कैसे हम एक आपस में बात करें, यह बन पा नहीं रहा था। तब तक उसी बीच एक भौरा, एक प्रकार का कीड़ा है, वह गुनगुनाता हुआ बीच में पहुंच जाता है उद्धव और गोपियों के बीच में और गुनगुनाने लगता है। एक बहाना मिलता है, गोपियां सबको बात करने का एक बहाना मिलता है और उसी बहाने से गोपी और उद्धव में संवाद शुरू हो जाता है। उद्धव जी अपने ज्ञान मार्ग के रास्ता बता रहे हैं। वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उनका कहना था कि भगवान हर जगह है, हर धूल के कण में है, जहाँ खोजो तहाँ है। तुम सगुण भक्ति का उपासना क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों? ईश्वर तो हर जगह है। और उन्होंने ज्ञान का उपदेश गोपियों के सामने देने लगे। इसी पर गोपियां कह रही हैं कि उद्धव जी, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां कहती है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अब यहाँ पर व्यंग में उद्धव को व्यंग बोलती हुई, व्यंग कसती हुई क्या कहती है कि उद्धव जी आप तो बड़े भाग्यवान हैं। भाग्यवान कहने का भाव यहाँ पर दूसरा होता है, भाग्यहीन का यहाँ पर भाव उत्पन्न गोपियां कर रहे हैं कि आप जो है उतने बड़े परब्रह्म परमात्मा के मित्र होते हुए भी और आप जो है ज्ञान मार्ग की बातें बता रहे हैं। सगुण भक्ति का आपने जो है उसको अन्यत्र करके, अलग करके आप ज्ञान मार्ग का उपदेश देने जा रहे हैं। तो आप तो बहुत बड़भागी हैं कि उतने बड़े ईश्वर के, उतने बड़े हम लोगों के इष्ट के आप मित्र हैं और आप तो बहुत बड़े भागी हैं, भाग्यवान हैं। यानी गोपिया का कहने का भाव है कि आप भाग्यहीन हैं। आप गोपिया क्या कर रही है, ऐसे उनको लखार रही है कि आपको लग रहा है कि प्रेम रूपी धागा से आप बिल्कुल अपरत हैं, अछूता। आपने प्रेम का पाठ पढ़ा ही नहीं। प्रेम रूपी धागा से आप बिल्कुल अछूत
अछूता है, प्रेम करना नहीं जानते, और आपका मन जो है प्रेम में अनुरक्त नहीं है। आप जो है प्रेम में आकर के आकर्षित नहीं होते हैं, उसके अनुराग में आप बिल्कुल रंगते नहीं हैं। आपका प्रेम भगवान कृष्ण के मित्र होते हुए आपका प्रेम जो है निष्ठुर नहीं होना चाहिए, नीरस नहीं होना चाहिए, सरस होना चाहिए। लेकिन आप लगता है कि कभी प्रेम का पाठ आपने पढ़ा नहीं। दे करके बता रही है कि पुरैन पात रहत जल भीतर, गोपियां कह रही है कि पुरैन पात रहत जल भीतर, जैसे कमल के पत्ता जल के अंदर रहते हुए भी, जल के ऊपर रहते हुए भी, और जल से बिल्कुल अछूता रहता है। अगर उस पर जल का कुछ बूंद जो है उस पर डाल दिया जाए तो वह बिल्कुल बूंद जो है उस पर ठहरता नहीं, बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। तो आप जो है लग रहा है कि आप कमल के पत्ते की तरह हैं, भगवान कृष्ण के प्रेम रूपी अथाह जल में आप रहते हुए कमल की भांति, और आप बिल्कुल उनसे अलग हैं। आपसे और उस जो है कमल के पत्ते और पानी का जैसा संबंध है, उसी प्रकार आपका जो है भगवान कृष्ण के साथ रहते हुए भी आप बिल्कुल उनसे अछूता हैं, उनके प्रेम से अलग हैं। कह रहे हैं कि जिस प्रकार की कमल के पत्ते में थोड़ा सा भी जल का स्पर्श नहीं होता और जल से बिल्कुल अलग रहता है, उसी प्रकार आपका प्रेम है उद्धव जी। आपका प्रेम जो है भगवान कृष्ण के साथ कमल के पत्ते की तरह ही दिखाई। इस प्रकार तेल से भरा हुआ घड़ा को जल में उड़ेल दिया जाए, और जिस प्रकार की तेल का संबंध जल से नहीं रहता, वह बिल्कुल जल से अलग हो जाता है, जल पर तैरने लगता है। ठीक उसी प्रकार उद्धव जी आपका उपदेश, जो ज्ञान मार्ग का जो उपदेश है, वह उसी प्रकार लग रहा है कि वैसे जो है पुरुष के साथ, महापुरुष के साथ संबंध रहते हुए भी आपका संबंध जो है वही जल और तेल की तरह है, तेल की भांति है। जिस प्रकार जल और तेल का कोई संबंध नहीं रहता, दोनों अलग अलग हो जाता है, उसी प्रकार आपका संबंध लग रहा है उनके साथ। प्रेम रूपी नदी में, भगवान कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में आपने कभी पैर ही नहीं रखा, आप किसी से प्रेम करना जाना ही नहीं। आप उनके साथ रहते हुए भी प्रेम क्या है, भक्ति क्या है, अनुराग क्या है, इसको आपको पता नहीं है। इससे बिल्कुल आप अलग हैं, अछूता हैं। तो ऐसे तो लग रहा है कि बिल्कुल विरोधाभास आपका संबंध है। आप भगवान कृष्ण के कैसे सखा हुए, कैसे मित्र हुए। और हम लोग जो है, हम लोगों का हृदय स्वच्छ है, हम लोग जो है किसी प्रकार का कोर कपट हम लोग अपने अंदर कभी नहीं रखती। देखिए उद्धव जी, अगर बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो हम लोग अपनी बात बता रहे हैं आपसे, अंतिम बात, कि हम लोगों का संबंध कैसा है। हम लोगों का संबंध चींटी और गुड़ की तरह है। जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपट जाती है, भले उसका प्राण चला जाए और वह चींटी उससे अलग नहीं होती, उसी प्रकार भगवान कृष्ण गुड़ हैं, हम लोग चींटी हैं। तो हमारा भगवान से कभी संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। हम लोग सगुण भक्ति कभी छोड़ नहीं सकती। आपका सारी बातें हम लोग समझ गए। धन्यवाद। होमवर्क, हाँ, इसमें जो है आप लोग ऐसा कीजिएगा कि इस पद का भावार्थ लिख करके लाइएगा, भावार्थ लिख करके लाइएगा, फिर उसको हम देख लेंगे।